पापा कहाँ है बाबू? पापा दूसरा शादी कर लिए। जब हम 6 में थे 7th में गए तभी मेरा शादी हो गया। अब पापा कहाँ है? पापा नहीं है, कहाँ चले गए पापा? दूसरे शादी कर लिए। मम्मी फिर आपको कैसे पढ़ाती लिखाती, कैसे आपका पेट भरती हैं? चाय बेच के। इनकी स्थिति देख लीजिए, स्टूल पर खड़ी होकर। ना आज हम ग्रेजुएट चाय वाले की स्टोरी दिखा रहे हैं, ना MBA चाय वाले की कहानी बता रहे हैं। अभी हमारे साथ पटना के मरीन ड्राइव पर एक ऐसी चाय बेचने वाली लड़की है जिनकी उम्र 21 साल है और 2 बच्चों के साथ अपने चाय बेच रही हैं। इनकी शादी जो है महज 12 साल में हो गई थी, बाल्यावस्था में, और इनके पति ने इनको छोड़कर दूसरी शादी कर ली है और आज ये जीवन यापन करने के लिए, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए जो है चाय बेच रही पटना के मरीन ड्राइव पर। मैं इनसे बात करूंगा कि इनके साथ क्या घटना घटित हुई है। ये बताइए, ये दोनों आपके बच्चे हैं क्या? यस। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम आदित्य है। आदित्य, कितना उम्र हुआ आपका? 21 साल। हाँ? 21 साल। 21 साल। ये दोनों आपके बच्चे हैं? 21 साल में 2 बच्चे हो गए? हाँ। तो ये दोनों बेटियां हैं? हाँ। इधर देखो बाबू, क्या नाम हुआ आपका? जिया। पापा कहाँ है बाबू? पापा नहीं। तेज से बोलो, क्या है? पापा कहाँ है? पापा नहीं है। कहाँ चले गए पापा? दूसरे शादी कर लिए। दूसरे से शादी कर लिए? हाँ। तो पापा आपको नहीं ले गए? और मम्मी फिर आपको कैसे पढ़ाती लिखाती, कैसे आपका पेट भरती हैं? चाय बेच के। चाय बेचकर। और तुम्हारा क्या नाम है? टुक टुक। उधर देखो, क्या नाम है आपका? टुक टुक। उधर टुक टुक। ये बताओ, मम्मी के साथ यहीं रहती हो? उधर देखो, उधर टुक टुक, मम्मी के साथ यहीं रहती हो? पापा कहाँ है बाबू? पापा दूसरा शादी कर लिए। पापा दूसरा शादी कर लिए? आपको उनको याद नहीं आता है? हाँ, याद नहीं आता है आपको उनका? याद आता है पापा का? नहीं। हाँ। पापा नहीं आते? नहीं। पैसा वैसा भी नहीं देते हैं? नहीं। अच्छा ये बताइए, चाय क्यों बेच रही हैं आप? क्योंकि मेरे पास दूसरा ऑप्शन नहीं, क्योंकि हम उतना पढ़े लिखे भी नहीं हैं। हाँ। जब हम 6 में थे 7th में गए तभी मेरा शादी हो गया। अभी के ज़माने में जब तक ग्रेजुएट ये नहीं करेंगे तो आपको कहीं जॉब भी नहीं मिल सकता। तो आप 6वीं में थे तभी आपका शादी हो गया? हाँ। 12 साल की उम्र में? इतना कम उम्र में शादी क्यों हो गया? क्योंकि हम लोग की तरफ बाल्यावस्था में शादी होता है। अच्छा, कहाँ घर हुआ आपका? समस्तीपुर। समस्तीपुर से हैं आप? समस्तीपुर में कहाँ? रोसड़ा। रुसड़ा से। तो ये चाय का ठेला कौन लगाने के लिए यहाँ बोला आपको? कोई नहीं, हम खुद से लगवाए यहाँ पे। मतलब अपना जीवन यापन करने के लिए खुद से चाय बनाकर बेच रही हैं? हम कहीं सोचे थे कि हम जिधर रहते हैं रेंट पे उधर ही लगाते हैं, पर जो भी दुकान वाले रहता है ना तो वो लगाने नहीं दिया, तो सोचे इधर सब लगाता है तो हम इधर ही लगा लेते हैं। तो ये बताइए, आपके जो पति हैं वो क्या करते हैं? पर फर्नीचर का काम करता था। तेज से बोलिए। फर्नीचर का काम करता था। अब नहीं पता। कितने साल पहले आपकी शादी हुई थी? 2013 में। 2013 में ही शादी हो गई। और पति से कब आपका छूटा छूटी हुआ? 4 साल पहले। 4 साल पहले? 4 साल से आप तब तक ऐसे ही रह रही हैं? तब हम जॉब करते थे यहाँ चूरी मार्केट है ना, नाला रोड, कॉस्मेटिक लाइन में काम करते, पर उसमें सैलरी अब है नहीं। हाँ। तो हम ये छोड़ दिए। 2 मंथ पहले से इसमें काम करते, पर 2 बार इसमें चोरी भी हो गया। हाँ। जितना सैलरी था चोरी भी हो गया यहाँ पर? ओहो, सोचिए, एक 21 साल की लड़की जिसकी शादी महज 12 साल में हो जाती है, जिसके पति ने आज से 4 साल पहले इनको छोड़ दिया, अपने 2 बच्चों के साथ पटना के मरीन ड्राइव पर चाय बेच रही हैं। इनकी कहानी इसलिए दिखा रहा हूँ कि MBA चाय वाली की कहानी आप सब जानते होंगे। ग्रेजुएट चाय वाली के यहाँ चाय पीने वालों की लाइन लगती होगी, लेकिन मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि इनके यहाँ आप आइए, चाय पीजिए, तब इनका 2 पैसे का कम से कम कमाई होगा। सोचिए कि हिम्मत नहीं हार रही है। पति के ऊपर केस उसने की? क्यों? क्योंकि थाना वाला के पास भी गए थे, पर सब कोई थाना वाला भी नहीं लिया, कुछ भी नहीं लिया। आपके मम्मी पापा कहाँ रहते हैं? समस्तीपुर। तो वो जो है उनकी मर्जी से शादी हुई थी या लव मैरिज हुई थी? उनकी मर्जी से हुई थी। आप लव मैरिज तो नहीं की थी? अभी आपका पति कहाँ है? पटने में होगा कहीं। आपसे बात नहीं होती? नहीं। अच्छा, आपका पति जो है वो किसी और से शादी कर लिया क्या? कब किया शादी उन्होंने? 4 साल पहले। 4 साल पहले? 4 साल पहले आपके पति ने किसी और से शादी कर ली, और आप आज जो है ऐसे इस अवस्था में जीने पर मजबूर हैं। तो बच्चों को पढ़ाती उड़ाती हैं कि नहीं? पढ़ाते हैं। पढ़ाती हैं? किस क्लास में पढ़ रहे हैं बच्चे? एक 1 में है, एक KG में है। बाबू, पापा का याद आता है कि नहीं आता? हाँ। पापा क्यों मम्मी को छोड़ दिए? मम्मा को क्यों छोड़ दिए? हाँ, हमको नहीं पता। क्यों छोड़ दिए आपको? कुछ वजह तो बताए होंगे छोड़ने से पहले।
काम धंधा करता नहीं था, लड़ाई झगड़ा करता था जो हमको कबूल नहीं था। हाँ। बस इसी वजह से हम बोलते थे काम करो, वो बोलता था नहीं करेंगे। बच्चा उच्चा नहीं ले गया? नहीं, काम धंधा नहीं करते थे, मतलब थोड़ा नशा वसा करते थे और आपको वो सब पसंद नहीं था। हाँ? तो अब ऐसे जीवन यापन कर रही हैं। हाँ। एक बार इधर से आकर दिखाइए ये किस तरीके से चाय बेच रही हैं। ठेला तो इन्होंने लगा लिया, अपने 2 बच्चियों को रखकर पटना के मरीन ड्राइव पर ये चाय बेच रही है। देखिए इनकी स्थिति देख लीजिए, स्टूल पर खड़ी होकर चाय के साथ और क्या क्या बेचती हैं? मैगी। मैगी भी बेचती हैं। कितना रुपया कमा लेती हैं अभी? जीवन यापन हो जाता है? 300-400। 300-400 कमा लेती है, बेचती हैं उतने का? नहीं, उतना ही पूरा, ये इतना ही सेल है। सेल है पूरा, उसमें से प्रॉफिट अलग होगा? नहीं, प्रॉफिट सब लेके। प्रॉफिट सब लेके? जब से यहाँ पे जो पार्किंग के लिए मना हुआ, जब से और सेल खराब हो गया। पहले तो उतना आ जाता था पर अब वो भी नहीं आता है। चलिए इनकी कहानी मैं दिखा रहा था कि एक बिटिया जो 21 साल की है, जो अपने 2 बच्चियों के साथ यहाँ पर चाय बेचती हैं। हालांकि बहुत सारे लोग यहाँ पर आएंगे, इनका और सच बात तो ये है कि इनका सहयोग की जरूरत है। जिस स्थिति में लोग हिम्मत हार जाते हैं, उस स्थिति में मजबूती के साथ खड़ी होकर यहाँ पर अपनी बेटियों के साथ चाय बेचती हैं। सोचिए एक पति जो शादी किया और इसके बाद शादी के बाद छोड़कर इनको चला गया, फिर भी इन्होंने हिम्मत नहीं हारा और चाय का ठेला लगाकर अपना जीवन यापन करने का प्रयास कर रही हैं। और बहुत सारे चाय वाले हैं जिनके लाइन लगती है, लेकिन निवेदन है कि जो लोग पटना के मरीन ड्राइव पर आए वो इस चाय को एक्टर चाय वाले के बगल लव टी स्टॉल को जरूर आए और चाय यहाँ पर पीकर जाएं। अगर आप 1 कप चाय पिएंगे तो हो सकता है इस बहन की, इस बिटिया की मदद हो जाए और इनका जीवन यापन, उनका घर चलने लग जाए। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।